हेलो एवरीवन, आई एम आस्था एंड वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। एनडीए एग्जामिनेशन सिलेबस हम इस वीडियो में जानेंगे। एनडीए एग्जामिनेशन का फुल सिलेबस क्या रहता है और एग्जाम पैटर्न हम ब्रीफली जान लेंगे। कितने मार्क्स का कौन सा एग्जाम रहेगा आपका, टॉपिक वाइज कितने मार्क्स के रहते हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के आपके ये क्वेश्चन आते हैं। एनडीए जो एग्जामिनेशन है साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है। आफ्टर 12th आप ये एग्ज़ाम देते हैं एंड इसका जो एनडीए फर्स्ट है वो हो चुका है। सेकंड के भी एप्लीकेशंस अभी हाल ही में क्लोज हुए हैं, सो इसका जो एग्जामिनेशन है वो सितंबर में होगा। ऐसे में आपको इसका सिलेबस के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए के द्वारा आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स तीनों में ही भर्ती की जाती है और 12th के बाद ही आप एग्ज़ाम देते हैं। अब आर्मी विंग्स के लिए सिलेबस के लिए मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आर्मी विंग्स के लिए ज़्यादातर कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्मी विंग्स एनडीए एग्जामिनेशन के लिए जो आर्मी विंग्स है इसके लिए सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं। एयरफोर्स एंड जो नेवी है उसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड रहता है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेकिन आर्मी विंग्स में आर्ट, कॉमर्स या साइंस जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी एनडीए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आर्मी विंग के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि आर्मी विंग्स जो एनडीए एग्जामिनेशन है क्या आर्ट स्टूडेंट दे सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट दे सकते हैं? तो हाँ, आप दे सकते हैं, लेकिन ओनली आर्मी विंग्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ओके, एयरफोर्स या नेवी के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। एंड साथ में एक और पॉइंट हम क्लियर कर लेते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होता है क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट दे सकते हैं? तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एनडीए एग्जामिनेशन दे सकते हैं, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम भी होता है ना वो भी आप हिंदी लैंग्वेज में दे सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और हिंदी लैंग्वेज में ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जो इंग्लिश का पेपर होता है वो आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना होता है। ओके, सो चलिए हम इसका जो ब्रीफली देख लेते हैं। पहले तो इसका एग्ज़ाम पैटर्न, उसके बाद हम इसका आर्मी विंग्स का सिलेबस देख लेंगे। सो यहाँ पर अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपके इसमें 2 पेपर होते हैं एनडीए में। एक होता है मैथमेटिक्स का और सेकंड होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे का यहाँ पर टाइमिंग दिया जाता है। जो मैथमेटिक्स रहता है वो 300 मार्क्स का होता है। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो होगा वो आपको 600 मार्क्स का रहेगा। जनरल एबिलिटी में भी आपके बहुत से टॉपिक कवर किए जाते हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स से भी कुछ सब्जेक्ट्स इसमें कवर किए जाते हैं, आप साइंस से हैं तो साइंस से भी सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं। मैथमेटिक्स जो रहेगा, अब हाँ, जो क्वेश्चन आता है कि आर्मी विंग्स के लिए सभी स्टूडेंट एलिजिबल होते हैं किसी भी स्ट्रीम के, तो क्या उनको भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन या पेपर है वो देना होता है? तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि एनडीए का जो एग्जामिनेशन होता है, इसका जो सिलेबस है वो सभी के लिए, चाहे आप आर्मी विंग्स के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एयरफोर्स या नेवी, सभी के लिए एक ही सिलेबस रहता है। सभी कैंडिडेट के लिए मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी का टेस्ट ये दोनों ही देने होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा था और इसीलिए मैंने स्पेशली लिखा हुआ है थंबनेल पर आर्मी विंग्स का सिलेबस, क्योंकि सभी लोग सोच रहे थे कि आर्मी विंग्स में सभी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं तो मैथ होगा या नहीं, या मैथ होता है, 12th लेवल का होता है, 300 मार्क्स का होता है, सभी के लिए ये देना होता है। जनरल एबिलिटी का 600 मार्क्स का है, तो उसमें आप कवर कर लेते हैं अपने मार्क्स। जो मैथ साइड से नहीं है वो 600 मार्क्स का आपका जनरल एबिलिटी का है, वहाँ पर कवर कर लेते हैं। ओके, इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, तो आपका रिटन एग्जामिनेशन भी होता है 900 का और इंटरव्यू होता है 900 का। टोटल जो होगा मार्किंग 1800 का होता है और इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। तो चलिए अब हम इसका सिलेबस देखेंगे। सबसे पहले हम मैथमेटिक्स देखेंगे। मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मार्क्स 300 हैं, 300 का होता है। 120 क्वेश्चन आपके इसमें आते हैं एंड इसमें आपका अलजेब्रा से रहेगा। इसके अलावा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेशन है, प्रोबेबिलिटी, त्रिकोणमिति जिसको हम कहते हैं ट्राइगोनोमेट्री, एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी रहते हैं। इसमें वर्ग समीकरण रहता है। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो इसमें सबसे पहले है अलजेब्रा है, और जो भी है, क्योंकि ये बेसिक्स रहता है, 12th लेवल का एग्जाम रहता है, तो वैसे नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है तो थोड़ा आपको कंपटीशन टफ रहेगा, लेकिन मैथ का जो लेवल या जो भी सब्जेक्ट्स हैं सभी का लेवल 12th लेवल का रहता है। ओके,
ओके, सो कैलकुलस में आपका 20 से 25 क्वेश्चंस आएंगे, वर्ग समीकरण में 20 से 15 क्वेश्चन, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट में आपके 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन आएंगे, प्रोबेबिलिटी से 10 क्वेश्चंस आ सकते हैं लगभग, त्रिकोणमिति से 30 क्वेश्चन, एंड जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में सबसे मिक्सअप करके प्रोपोर्शन हुआ, रेशो हुआ, सभी के अगर हम ओवरऑल देखें तो 10 से 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। सो 120 क्वेश्चन का आपके पेपर होता है, टोटल 300 मार्क्स का रहता है, नेगेटिव मार्किंग भी आपकी इसमें रहती है। वहीं अगर हम बात करें सेकंड की, सेकंड जो आपका पार्ट रहेगा, सेकंड जो पेपर रहता है वो है जनरल एबिलिटी का, 600 मार्क्स का रहता है। अब इसमें आपके 6 पार्ट होते हैं, पार्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ। पार्ट ए में आपका इंग्लिश रहेगा, पार्ट ए में इंग्लिश है जो कि 200 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश ही अकेला आपका 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैबुलरी यानी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आप सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड आते हैं, सेंटेंस बनाना, किस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन इसमें आता है, करेक्ट करना, प्रीपोजिशंस जो ग्रामेटिकल होते हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। सो 200 का रहता है, इसमें इंग्लिश भी आपकी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। वैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकते हैं क्योंकि 12th लेवल की ही इंग्लिश रहती है, तो 12th लेवल पर आपका एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश रहता है, आप इतनी ग्रामर आपको आती होगी, आप दे सकते हैं, 200 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद पार्ट बी आता है जनरल नॉलेज का। अब जनरल नॉलेज आपका 400 मार्क्स का होता है, और जनरल नॉलेज में भी सेक्शंस डिवाइड रहते हैं। जनरल नॉलेज में आपके जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस, सोशल स्टडीज़, जियोग्राफी एंड करंट इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। फिजिक्स, जैसे अगर हम फिजिक्स में देखेंगे तो फिजिक्स में भी आपके काफ़ी क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आ सकते हैं सेक्शन से, जिसमें आपका यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल पेंडुलम, सिंपल प्लेट, सिफॉन, लिवर, बलून, पम्प्स, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, सो साइंस स्ट्रीम के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये सेक्शन हो गया। जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, लाइफ सेल्स एंड यहाँ पर टिश्यूज, ग्रोथ, प्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, फूड सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैन, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, सोलर सिस्टम। इसके बाद सेक्शन डी आता है जिसमें हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट रहता है, तो इसमें आपका इतिहास जो रहता है, इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन ई रहता है जियोग्राफी, जियोग्राफी से क्वेश्चंस, एंड लास्ट में आपका करंट इवेंट्स आता है, और यहाँ पर आप परसेंटेज भी देख सकते हैं। नोट, आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स असाइंड टू पार्ट्स बी ऑफ दिस पेपर, क्वेश्चन ऑन सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ विल कैरी अप्रोक्सीमेटली 25%। किस परसेंटेज के बेस पर आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, मतलब जो सेक्शन वाइज दिए गए हैं उसमें आपसे कितने परसेंट किस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 25%, 15%, 10%, या आप जो सेक्शन देख रहे हैं ना ए, बी, सी, डी, इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया गया है 25%, 15%, 10%, 20 एंड 10 वेटेजेस रिस्पेक्टिवली। सो ये यहाँ पर आपका रहेगा पूरा। अब ये जो मेन टॉपिक था कि आर्मी विंग्स का सिलेबस, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आर्मी विंग्स का सिलेबस हो या आप अदर नेवी या एयरफोर्स के लिए हो, सभी का सिलेबस सेम रहता है, एक ही सिलेबस रहेगा, उसमें आपको मैथमेटिक्स एंड जनरल स्टडीज सभी के क्वेश्चंस आपको करने होंगे। यही एक पेपर आपका सभी कैंडिडेट के लिए रहता है, अलग अलग पेपर नहीं होगा। ओके, इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू पर भी मैंने डिटेल वीडियो अपलोड किया हुआ है, 5 डेज़ की पूरी प्रोसेस होती है, क्या क्या होता है, फर्स्ट डे से लेकर के 5th डे तक की फुल प्रोसेस मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की हुई है। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दे दूंगी, वीडियो जरूर विजिट कीजिएगा, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। एसएसबी इंटरव्यू के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी गई है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का ऑल ऑप्शन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।